हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा सेशन है वो NCERT मैथमेटिक्स की क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे चल रहा था, जिसके हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए और इस साथ में हमने ये भी देख लिया कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, अब हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे होगा, जिस पे हम पढ़ेंगे प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ अ इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी प्रूफ करनी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए देखते हैं। तो इरेशनलिटी ऑफ अ इरेशनल नंबर, तो पहले हम इरेशनल नंबर जानने से पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, देन इरेशनल नंबर की पहचान क्या होती है, उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक में, है ना। रैशनल और इरेशनल आपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा था, है ना, उसके बाद थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं अपन। तो बच्चों, रैशनल नंबर पहला आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Q के स्थान पे 0 नहीं आना चाहिए, Q की प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें और Q की प्लेस पे 0 नहीं हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं रैशनल नंबर। वेयर P एंड Q आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे। P एंड Q आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ये होता है आपके रैशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर की तरफ। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके जो P और Q होंगे वो क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स। इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार बार P और Q इंटीजर आ रहा है, तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? तो पहले हम देखते हैं बच्चों इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ मैं, इरेशनल नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेयर, ठीक है, वेयर P एंड Q इंटीजर्स। आई बस में इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर देखते हैं। तो बच्चों, दुनिया में नंबर दो ही तरह के होते हैं। नंबर दो तरफ के होते हैं, दो तरह से होते हैं, ठीक है। एक तो रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। चूँकि इमेजिनरी नंबर हमारा टॉपिक है नहीं तो देख नहीं रहे, पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, दुनिया में रियल नंबर दो तरह के होते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर भी आपके दो तरह से हो जाते हैं। एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल, और एक होता है विद डेसिमल वाले, विद डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले के अंदर जो विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं, इनके अंदर आप क्या जाएंगे? इंटीजर्स। आप किसके अंदर ही आ जाएंगे? इंटीजर। इसमें होते हैं इंटीजर होते हैं। विदाउट डेसिमल वाले नंबर वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर। इंटीजर बेसिकली होते हैं 3 टाइप के, ठीक है, 1 2 3। इंटीजर तीन तरह से होते हैं। एक तो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, एक बीच में हो जाएगा न्यूट्रल, और एक आ जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, न्यूट्रल, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर को मैं अगर यहाँ पे लिखूँ अच्छे से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की जो वैल्यू होती है
पहले न्यूट्रल देखते हैं। न्यूट्रल होता है जीरो। न्यूट्रल कहते हैं जीरो को, हम इसको जीरो इंटीजर भी बोलते हैं। न्यूट्रल को जीरो इंटीजर भी बोला जाता है, ठीक है। जीरो, अब जीरो से कम इधर साइड, जीरो से कम लेफ्ट हैंड साइड जितनी वैल्यू होती है लेस देन जीरो। जीरो से कम जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर, और जीरो से ज़्यादा मोर देन जीरो। जीरो से ज़्यादा जितने नंबर होते हैं सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा साफ से लिख रहा हूँ इधर से इरेज करके, ठीक है। वहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो बच्चों हमने देखा रियल नंबर टू टाइप से होते हैं। रियल नंबर टू टाइप से होते हैं। रियल नंबर टू टाइप के थे। एक था विदाउट डेसिमल और एक था विथ डेसिमल। ठीक है, विदाउट डेसिमल के अंदर हमने बताया भी इंटीजर आते हैं आपके, क्या आते हैं? इंटीजर आ जाते हैं। और इंटीजर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के इंटीजर थे। इंटीजर भी 3 टाइप के थे। इधर था नेगेटिव इंटीजर, बीच में आ जाता है न्यूट्रल, NUTRAL न्यूट्रल। इधर आया आपका पॉजिटिव इंटीजर, है ना। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो न्यूट्रल को बोलते हैं जीरो इंटीजर भी बोलते हैं। न्यूट्रल को बोलते हैं जीरो इंटीजर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर आ जाएंगे आपके। यहाँ पे जीरो ले लिया, जीरो से इधर ये x ले लिया, ये x डैश हो गया, है ना। तो जीरो से राइट हैंड साइड जितने भी होते हैं सारे के सारे इंटीजर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड इधर साइड जितने भी इंटीजर होंगे सारे के सारे होंगे नेगेटिव इंटीजर। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई। अब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि मोर देन जीरो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले 1 2 3 4। नेगेटिव इंटीजर लेस देन जीरो, -1 -2 -3 -4। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है मोर देन जीरो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब होता है मोर देन जीरो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मोर देन जीरो। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से ज़्यादा होते हैं। नेगेटिव इंटीजर लेस देन जीरो। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जीरो से कम होते हैं। अब बीच में क्या जाता है? न्यूट्रल। तो जो जीरो जो होता है, न्यूट्रल जो होता है हमारा, न्यूट्रल ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। और अगर ध्यान से देखें हम तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर थे, मतलब कह सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर थे, अगर 1 से लेकर इन्फानाइट तक इधर जो गए हैं, 1 से लेकर इन्फानाइट तक जो नंबर जो गए हैं, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। और अगर इसी में जीरो इंक्लूड कर देंगे, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, ठीक है, अलॉन्ग विद जीरो, क्या कहलाएगा? होल नंबर कहला जाएगा। होल नंबर। आई बात में? तो ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है आपका रैशनल नंबर का, वो इंटीजर ऑल नंबर। इंटीजर क्या होता है? बेसिकली इंटीजर नंबर लाइन पे लाई करने वाले सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं ना। तो नंबर लाइन पे दुनिया के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपने विद डेसिमल वाले में, विथ डेसिमल। तो बच्चों विद डेसिमल में नंबर ये भी 3 टाइप के होते हैं। ये भी 3 टाइप के होंगे। पहले एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। एक यहाँ बता दूँ, एक यहाँ, एक इधर बता दे रहा, ठीक है। एक देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक कोई नंबर है
जो पॉइंट वजह से 2.756 आकर रुक गया, इतना पॉइंट के बाद आकर रुक गया। मैंने अब किसी नंबर को मान लो मैंने डिवाइड किया, मान सपोज 275 को डिवाइड कर दिया 3 से, या फिर किसी 3 से कर दिया, 3 से ना करके आपने इसको 7 से कर दिया, तो ये क्या हुआ कि आगे जाकर पॉइंट में आके कुछ पॉइंट बताकर रुक गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह के नंबर जो पॉइंट के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए कुछ दूरी जाकर, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग कहते हैं। आया समझ में? टर्मिनेटिंग हो मतलब टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसके बाद ऐसे नंबर आते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते, रिपीट चलते रहते हैं, तो वही, ठीक है। या फिर ऐसा जाएगा 2.756 756 756, ऐसा कुछ भी नंबर रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट होते रहते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, जो रिपीटिंग नंबर होती है उसको हटाकर लास्ट के बस ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, इसके ऊपर छोटी सी लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। ये बार लाइन होती है, ये बताती है रिपीटेंस को, बताती है कि नंबर जिसको ऊपर बार का साइन लगा होगा, ये बताती है कि वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। देन इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद आता है आपका फिर एक ऐसा भी नंबर आता है जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। मान लो किसी नंबर को मैं डिवाइड कर दिया 2.76595 कुछ भी आता रहता है नंबर, ठीक है, ना रिपीट नहीं हो रहा, मतलब वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है कि रिमाइंडर 0 आ जाए और ना ही रिपीट हो रहा है कि वही नंबर रिपीट होने लगे। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोल देते हैं, वो रिपीटिंग नंबर भी बोल देते हैं इसको, है ना, इसको हम रिपीटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर, ये डेसिमल वाले नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो टर्मिनेटिंग और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि जो नंबर आपके टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, उन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेट हो, वो आपके रैशनल नंबर कहलाते हैं। पर ऐसा नंबर जो ना तो टर्मिनेट ही हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर जो ना टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो एक इर्रेशनल नंबर की पहचान तो ये आ गई कि इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। एक पहचान हमें मिल गई इर्रेशनल नंबर की। अब इसके साथ पहली पहचान तो मिल गई, आप इर्रेशनल की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पहचान लिख लीजिएगा, मतलब कि कैसे पहचानेंगे। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो ना तो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। देन इसके बाद अब आते हैं और पहचानने, और कैसे पहचाने इर्रेशनल नंबर की। तो ऑल स्क्वायर रूट के अंदर ऑल नॉन परफेक्ट, स्क्वायर रूट, ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर परफेक्ट मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिया 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपको इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, और जो कि इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो कभी भी आपके इर्रेशनल नंबर नहीं कहलाते। तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट होंगे। यहाँ पे इसकी जगह आपने 15 कर दिया, क्या कर दिया? 15। अब 15 क्या है आपका? नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 15 क्या हो जाएगा आपका? इर्रेशनल नंबर। और 15 को हम P/Q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इतनी बात आ गई। तो मैंने यहाँ पे 2 पहचान बताई इर्रेशनल नंबर की। एक तो मैंने बताया कि सिंपल बता दिया कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, पहला।
दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल वाले ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, वो भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात इरेशनल नंबर की मैंने बताई कि किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो भी आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपने यहाँ पे ले लिया ऑल प्राइम नंबर, चौथी बात लिख दो, ये तीसरी हो गई, चौथी बात लिख दो। चौथी बात क्या लिखोगे, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम स्क्वायर रूट कर दो, ऑल प्राइम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा है, तो 100% क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो एक ये भी पहचान लिख लो आप, ये इरेशनल नंबर की है ना। और अगर प्राइम नंबर नहीं लिखा है, कंपोजिट लिखा है, बोलो सर ठीक है आपने यहाँ पे और नंबर लिखा, प्राइम नंबर लिखा, और नंबर होगा क्या, ये 6 प्राइम नंबर, वो अगर मैंने √6 लिख दिया, अब ये तो प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है, इवन भी है, तो क्या ये वो इरेशनल है कि रैशनल है बेटा, है ना। तो बेटा ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा है तो वो आपका इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो 6 भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 6, दैट्स वाई 6 इज़ अ इरेशनल नंबर, √6 इज़ अ इरेशनल नंबर, नॉट 6, है ना। √6 इरेशनल होगा, ना कि 6 तो सिंपल ही हो गया ना, तो 6 कैसे हो सकता है, इसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये होगा इरेशनल। इतनी बात आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं इरेशनल से रिलेटेड। वो फैक्ट क्या है कि अगर बेटा, अगर हम रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या बोला, अगर रैशनल नंबर में किसी एक रैशनल नंबर में आप एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, इरेशनल मिलेगी। अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी इरेशनल ही मिलेगा। अगर रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पे रैशनल नंबर भी मिल सकता है आपको, है ना, और रैशनल नंबर भी मिल सकता है, यहाँ पे दोनों मिल सकते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल देके बताते हैं, आई पास में। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप डिवाइड कर दोगे कि एक रैशनल नंबर को, अगर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड भी कर रहे हो तब भी आपको रैशनल, इरेशनल और रैशनल भी मिल सकते हैं। आई बस में कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये कुछ कंडीशंस थी इरेशनल नंबर की। आया समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको इरेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने सॉल्व करने की तरफ इक्वेशन को, है ना, मतलब कि इरेशनलिटी प्रूव करते हैं किस तरह से। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जो काम की चीज़ लगी हो आपको इसमें, हालांकि काम की सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट करें। फिर अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ।